आज हम आप लोगों को कंपाउंड जर्नल एंट्री बताएंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री देखिए क्या होता है, जब एक ही डेट में अलग अलग नेचर के एक साथ ट्रांजैक्शन किए जा रहे हों तो उन सभी ट्रांजैक्शन को एक ही जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं, परंतु साथ में उससे रिलेटिव एक अकाउंट डेबिट या दूसरा अकाउंट क्रेडिट एक ही नेचर का होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, उसकी फिर हम एंट्री करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10 लाख। फिर सेकंड नंबर पे हमने ट्रांजैक्शन किया, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू एंड सन्स ₹5 लाख। थर्ड ट्रांजैक्शन किया, परचेज गुड्स from Rahul and Sons ₹10 lakh and cash paid to Rahul and Sons ₹5 लाख। अब हम देखिए यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हमने 3 तरह के अलग अलग ट्रांजैक्शन लिखे। फर्स्ट नंबर का हमारा ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश में किया जा रहा है, 10 लाख रुपीज का हमने गुड परचेज किया, पैसा दे दिया, कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड नंबर पर परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू एंड सन्स। यहाँ पर सोनू एंड सन्स फर्म का नाम दिया हुआ है, ₹5 लाख है। यहाँ इस पोजीशन में ये आपका क्रेडिट परचेज किया जा रहा है, सोनू एंड सन्स है, तो ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। फिर उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल एंड सन्स। राहुल एंड सन्स से गुड परचेज किया गया है 10 लाख रुपीज वैल्यू का, एंड कैश पेड टू राहुल एंड सन्स। राहुल एंड सन्स को हमने 5 लाख रुपीज का कैश दिया है उसे, यानी कि 10 लाख रुपीज का गुड परचेज किया राहुल एंड सन्स से और 5 लाख रुपीज कैश उसको दे दिया है, यानी 5 लाख रुपीज अभी ड्यू है। 50% ये आपका कैश है और 50% क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए। अब हम इन सब ट्रांजैक्शन को एक ही जर्नल एंट्री में लिखें, जिसे कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन रूप से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो डेबिट हो रहा है। यहाँ पर परचेज गुड्स किया जा रहा है, तो ऐसी पोजीशन में परचेज गुड्स जो किया जा रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। इसमें भी परचेज गुड्स किया जा रहा है सोनू एंड सन्स से, तो इसमें भी परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। इसमें भी परचेज गुड्स है राहुल एंड सन्स से, तो इस पोजीशन में हमने परचेज किया है कितना, राहुल एंड सन्स से। तो यहाँ तीनों कंडीशन में गुड्स अकाउंट जो है या परचेज अकाउंट है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ एक ही नेचर के अकाउंट एक साथ हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे, तो एक ही नेचर के जो अकाउंट होंगे वो परचेज अकाउंट है जो तीनों कंडीशन में डेबिट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाने के लिए ये जरूरी है कि डेबिट या क्रेडिट में एक ही नेचर के अकाउंट को एक साथ डेबिट या क्रेडिट किया जा रहा हो, तो उस प्रकार की ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों के लिए परचेज अकाउंट एक साथ डेबिट कर लेंगे, तो इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री का कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट नंबर डेट का कॉलम बनेगा, सेकंड नंबर आपका पार्टिकुलर रहेगा, फिर आपका LF रहेगा, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट रहेगा। तो इसमें हम कॉलम को नहीं इसमें भर रहे हैं, आपको पहले से वीडियो में बताया जा चुका है, इसलिए डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। अब डायरेक्ट एंट्री करने के लिए हमको यहाँ परचेज अकाउंट उस पर डेबिट करना है, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे,
परचेज अकाउंट डेबिट टू, इसमें किससे परचेज किया है, कैश से परचेज किया है, कैश गोज आउट हो रहा है, कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है इसका 10 लाख, तो कैश क्रेडिट है इसलिए 10 लाख रुपीज क्रेडिट में आ गया। फिर उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू एंड सन्स, सोनू एंड सन्स से परचेज किया जा रहा है तो टू सोनू एंड सन्स। अब सोनू एंड सन्स जो है ये क्या है 5 लाख रुपीज कैसे परचेज गुड्स किया गया है, तो 5 लाख रुपीज सोनू एंड सन्स के क्रेडिट हो जाएंगे। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल एंड सन्स 10 लाख, तो यहाँ पर राहुल एंड सन्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि राहुल एंड सन्स हमारे बिजनेस में गुड्स दे रहा है, गिवर है राहुल एंड सन्स। अमाउंट इसका हो जाएगा 10 लाख रुपीज। यहाँ पर हमने 10 लाख रुपीज पूरा एक बार में लिख लिया। अब यहाँ पर गुड्स जो है वह कितने क्वांटिटी का आ रहा है 25 लाख का, तो 25 लाख रुपीज परचेज अकाउंट में एक साथ डेबिट हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों ट्रांजैक्शन के लिए परचेज अकाउंट केवल एक बार लिखा गया है और सभी का एक साथ अमाउंट लिखा है। इस प्रकार की जो जर्नल एंट्री की जाती है ये हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है। अब इसी के साथ नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10 लाख, सोनू एंड सन्स रुपीज 5 लाख एंड राहुल एंड सन्स 10 लाख। इस तरह नरेशन लिखेंगे। तो इसके साथ यहाँ पर थर्ड नंबर की ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपीज कैश में दिया गया है, पेड किया गया है, तो उसकी हम अलग एंट्री बनाएंगे, तो वो अलग एंट्री बन जाएगी 5 लाख की। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट अभी करेंगे, लिखेंगे इसमें। तो ये वाली एंट्री होगी, इसकी नरेशन तो आप लोग लिख लेंगे, लिखते हैं बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम, पहला था सोनू एंड सन्स, राहुल एंड सन्स, एंड कैश। इस तरह तीन कंडीशन अलग अलग है, तो तीन कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर थर्ड नंबर कंडीशन राहुल एंड सन्स को हमने 5 लाख रुपीज भी दिया हुआ है, तो इसकी जो सेकंड ट्रांजेक्शन बनेगी वो क्या आएगी, राहुल एंड सन्स को पैसे मिल रहे हैं 5 लाख, तो ये रिसीवर हुआ, तो यहाँ पर राहुल एंड सन्स डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 5 लाख रुपीज की यहाँ ट्रांजैक्शन कर दी जाएगी। इसकी नरेशन लिखी जाएगी, बीइंग पेड कैश टू राहुल एंड सन्स रुपीज 5 लाख। इस प्रकार ये आपका तीन ट्रांजैक्शन को इस प्रकार दो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका 50% कैश ट्रांजैक्शन था, 50% क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एक साथ एंट्री की गई, तो इसका 5% रुपीज कैश ट्रांजैक्शन का पेड करने की एंट्री की गई। तो इस प्रकार कंपाउंड एंट्री बनती है। कंपाउंड एंट्री में हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ही नेचर का अकाउंट या तो डेबिट हो रहा है, इसी प्रकार क्रेडिट भी होता है, उसका एक और अभी ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक साथ उसमें अकाउंट क्रेडिट का आएगा। हाँ देखिए, अभी डेबिट एक बार सभी ट्रांजैक्शन के लिए परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब हम एक ही साथ के लिए क्रेडिट का बनाएंगे। कैसे लिखा गया है, पेड रेंट रुपीज 10,000। फिर सेकंड नंबर में लिखा गया पेड सैलरी
रुपीज 50,000। फिर थर्ड नंबर लिखा गया पेड ऑफिस एक्सपेंसेज, पेड ऑफिस एक्सपेंसेज रुपीज 2,000। अब यहाँ पर देखिए तीन ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट 10,000, पेड सैलरी 50,000, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000। अब देखिए यहाँ पर तीनों कंडीशन में हमें क्या करना पड़ रहा है, पेड करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जब हमने रेंट पेड किया होगा तो कैश के फॉर्म में किया होगा, तो इस पोजीशन में हमारे पास से कैश गोज आउट हुआ। सैलरी पेड की गई तो यहाँ पर कैश फॉर्म में पेड की गई होगी, बैंक से, चेक से या एनईएफटी से किया जाता तो यहाँ पर उसके बारे में दिया जाता कि कैश पेड बाय चेक नंबर और ये या एनईएफटी या इस प्रकार से फंड ट्रांसफर के बारे में जानकारी होती है। जब कुछ नहीं कहा है, नॉर्मल वे में है, तो इसका मतलब है कैश फॉर्म में पेड किया गया है। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000, तो यहाँ भी ये कैश फॉर्म में पेड हो रहा है। अब तीनों कंडीशन में हमारे पास से कैश गोज आउट हो रहा है। जब तीनों कंडीशन में एक ही नेचर का कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पेड किया जाएगा, कैश रियल अकाउंट होता है, और कैश जब गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो तीनों कंडीशन में कैश अकाउंट को क्रेडिट करना हो रहा है। तो इसके लिए जब हम कंपाउंड एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पर तीनों प्रकार के लिए कैश अकाउंट एक ही बार में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ क्या एंट्री बनेगी, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर पेड रेंट है, रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेज है, और ऑल एक्सपेंसेज डेबिट होते हैं, क्योंकि आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा है, एक्सपेंसेज डेबिट होते हैं, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट किया जा रहा है। अमाउंट हो रही है 10,000। सेकंड कंडीशन में सैलरी है, सैलरी भी हमारा क्या रहता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंसेज है, तो इसे भी डेबिट किया जाएगा। 50,000 रुपीज ये हमारा डेबिट आ गया। पेड ऑफिस एक्सपेंसेज, तो ऑफिस एक्सपेंसेज भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेज है, ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट 2,000 रुपीज है। तो इस प्रकार आप तीनों का टोटल किया तो हमारे पास से 62,000 रुपीज पेड हो रहा है। तीनों के लिए कैश पेड हो रहा है, तो इन सब के लिए एक बार में यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 62,000। इस प्रकार इस तीनों ट्रांजैक्शन की एक साथ एंट्री की जाएगी। इसे कंपाउंड जनरल एंट्री बोलेंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड रेंट, सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेज फॉर कैश, इस प्रकार ये आपका कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक बार में एक ही नेचर से रिलेटिव अकाउंट को एक साथ क्रेडिट किया जा सकता है या डेबिट किया जा सकता है। इस प्रकार की जब एंट्री होती है तो उसे हम कंपाउंड जनरल एंट्री बोलते हैं। लेजर बनाने का वही प्रोसेसिंग रहेगा। लेजर बनाने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट करने के जो रूल बताए गए थे कि रेंट अकाउंट का जब लेजर बनाओगे तो जनरल एंट्री में रेंट अकाउंट डेबिट है, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा। सैलरी पर अमाउंट रेंट की लिखी जाएगी, ध्यान रखना। सैलरी अकाउंट डेबिट है तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट सैलरी की 50,000 लिखेंगे उसमें। इसी प्रकार ऑफिस एक्सपेंसेज में डेबिट साइड में एंट्री होगी, टू कैश अकाउंट 2,000। परंतु कैश अकाउंट में जब हम लेजर बनाएंगे, कैश अकाउंट में जो पोस्टिंग करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट है जनरल एंट्री में, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। बाय रेंट 10,000, बाय सैलरी 50,000, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000। इस प्रकार एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो आपको
करना है। इसकी पोस्टिंग बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के और धीरे धीरे सीखते जाइए। स्टेप बाय स्टेप बहुत समय है, आराम से आपको अच्छे से आ जाएगा।